हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजीतू व्लॉग्स। तो हम जा रहे हैं वृंदावन। तो यहाँ पे हम रास्ते में रुके हैं गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए। तो बस गाड़ी में जब तक फ्यूल भरा जा रहा था तब तक यहाँ सारे बच्चे बस मस्ती करने लगे। तो ये देखिए, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से गाड़ी में फ्यूल भरा जाए और फिर हम निकले यहाँ से। तो बस गाड़ी में फ्यूल भर के अब चलते हैं आगे। तो यहाँ रास्ते में हमें कुल्हड़ वाली चाय मिली, तो हमने यहाँ पे लिया एक टी ब्रेक। फिर हम निकल दिए वृंदावन की तरफ। और ये देखिए, हम वृंदावन पहुँच गए हैं। लेकिन भीड़ तो बहुत ही थी, क्योंकि क्या ना, जिस दिन हम गए थे उस दिन थी राधा अष्टमी। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे वृंदावन में। तो वृंदावन में हो गई थी बहुत ज़्यादा भीड़। तो फिर हम पहुँचे बस अपने होटल, और होटल में जाके हमें ये प्यारी सी बच्ची दिखी। तो देखिए, इसका नाम रिद्धि है और कितनी प्यारी लग रही है। इसके कपड़े भी इतने सुंदर से लग रहे थे, और ऐसे घुंघराले बाल और चोटी बना के ऐसे टीका वीका लगा के मुझे तो बिल्कुल ये लड्डू गोपाल जैसी लग रही थी, प्यारी सी। तो बस हम यहाँ मिले रिद्धि से, और हम सेम ही होटल में थे। तो ये देखिए, हम यहाँ रिद्धि से बात कर रहे हैं। और रिद्धि और शानू एक ही उम्र की थी, दोनों 2 साल की ही थी। तो देखिए, दोनों कैसे खेल रही हैं, एक दूसरे से बातें कर रही थी, प्यार कर रही थी। रिद्धि हाय। फ्लाइंग किस, देखो उन्होंने आपको बैलून दिया था ना, फ्लाइंग किस करो। रिद्धि हाय, अच्छे से करो बेटा। फ्लाइंग हाय किस। रिद्धि। फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस कैसे करते हैं? रिद्धि की ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। रिद्धि तो मेरे राधे राधे कैसे करके आए थे, हैंड जॉइन करके बताओ आपने कैसे करी थी राधे राधे। रिद्धि राधे राधे करो। राधे ओ राधे राधे, बाय। अब बाय कर दो, जाते जाते बाय करके जाओ। बाय बाय। बाय करके जाओ, बाय। फ्लाइंग किस। और बस फिर हम आ गए होटल में। तो फिर होटल में यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही थी, बस हम रूम की चाबी का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर रूम की चाबी लेने के बाद हम गए रेस्टोरेंट। तो हम खाना खाने के लिए गए। तो हमने यहाँ रेस्टोरेंट में देखा एक एक्वेरियम था। तो बच्चे तो यहाँ मछलियाँ देख के बड़े खुश हो रहे थे, और मेरी शानू तो इतनी खुश हो रही थी कि देखो फ़िश, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो बस हम यहाँ एक्वेरियम देखने के बाद आए फिर खाना खाने, और बस हम सब लोगों ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद बस फिर हम पहुँचे अपने रूम में। हम आ गए हैं अपने रूम में, तो चलिए आपको एक रूम टूर देती हूँ। तो देखिए, हम अपने रूम में आ गए हैं। तो ये एक ना 1 BHK था। तो ये था हॉल बाहर, और ये देखिए शानू तो कोल्ड ड्रिंक पीने में मस्त है। तो बस ये एक हॉल था, ये था किचन एरिया, और यहाँ था डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे जाके था एक वॉशरूम, और ये भी एक रूम था यहाँ पे। तो ये देखिए, एक रूम ये था, ये देखिए। फिर हम बाहर की साइड गए। तो ये देखिए, हॉल से बाहर की साइड एक बालकनी थी। तो यहाँ से देखिए, ये वृंदावन दिख रहा था, और प्रेम मंदिर के जस्ट सामने ही था। और ये खड़ी हमारी गाड़ी। तो ये होटल ना प्रेम मंदिर के एकदम सामने ही था। तो ये देखिए, ये अपार्टमेंट थे यहाँ पे। तो ये तो जिनके अपार्टमेंट थे वही रह रहे थे इस ब्लॉक में। और इस साइड ये वाला ब्लॉक, और जिसमें हम रुके थे उसका इन्होंने होटल बना दिया था। तो ये एज अ होटल यूज़ हो रहा था। और ये देखिए, नीचे पार्क भी था, और रात में यहाँ पे लाइट्स जल रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं तो आ गई थोड़ी देर बाहर। और ये देखिए, शानू ने देख लिया था मैं रिसेप्शन पे फ़ोन करते हुए। तो वो तो बस फ़ोन उठा के बार बार हेलो हेलो कर रही थी। और बस फिर हम सो गए थे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ। और देखिए, बच्चे तो सो रहे हैं। ये सो रही है मेरी शानू, और वो सो रहा है आदि, और ये सो रही है शानू। देखिए, चलिए आपको बाहर दिखाती हूँ। और बस सुबह उठी तो मैंने फिर देखा बालकनी से। तो देखिए, सुबह ऐसा लग रहा था, सुबह का सीन ये था। और रात को मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था लाइट्स के साथ। और ये देखिए, यहाँ पे हम रुके हुए थे, और बस अभी हम उठे हैं। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं, फिर आके तैयार होंगे मंदिर जाने के लिए। तो हम निकल गए बाहर। और ये देखिए, हम जा रहे थे, हमने कहा चलो थोड़ा बाहर रोड पे घूम के आते हैं। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं यहाँ घूमने। और घूमने आए तो हमें यहाँ देखिए ये चाय। तो हमने सोचा चलो कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। और वैसे भी मिट्टी के कुल्हड़ की चाय की तो बात ही अलग है, उसका स्वाद भी बहुत अलग लगता है। और वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी कितनी अच्छी लगती है। तो बस हमने बनवाई यहाँ अपने लिए चाय, और हम यहाँ पे चाय पियेंगे। फिर हम जाएंगे वापस होटल, और फिर नहा के तैयार होके हमें निकलना है मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो बस
यहाँ तो हमने ले ली अपनी चाय। और हमने तो वृंदावन के ट्रिप पे जब भी पी तो बस कुल्हड़ वाली चाय पी, हमें तो यही अच्छी लगती है चाय। तो ये देखिए हमारी चाय भी तैयार है, अब हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए सुबह सुबह चाय मिल जाए तो बस। और बस यहाँ पे हम चाय पी के जाएंगे वापस अपने होटल। और यहाँ हम नहा के तैयार हो गए हैं। देखिए आदि भी बिल्कुल तैयार है, मैं भी तैयार हूँ और मेरी शानू भी है एकदम तैयार बस मंदिर जाने के लिए। तो ये देखिए अब हम चलते हैं, अब हम बस निकल रहे हैं रूम से, हम जा रहे हैं मंदिर। और देखिए जैसे ही हम होटल से बाहर निकले तो यहाँ हमने देखा ये इतने कलरफुल तोते थे, यहाँ पे बड़े बड़े पिंजड़े थे और कई तरह के पक्षी थे। तो ये तोते थे देखिए कई कलर के थे, लेमन कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, देखिए। और ऐसे मटके बने हुए थे ना, तो ये ऐसे मटकों में छेद थे, तो ये इनमें घुस जा रहे थे फिर निकल रहे थे। और ये देखिए एक और पिंजड़ा ये था यहाँ पे, ये देखिए पीले कलर के थे तोते। तो ये भी देखिए कैसे मटके में बैठे हैं और ये बड़ी तेज़ चिल्ला रहे थे, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इनको देख के। और बस फिर हम निकले मंदिर की तरफ। तो यहाँ हम पहुँच गए बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर। बस हम पार्किंग में गाड़ी लगा ही रहे थे तो हमने यहाँ टीका लगवाए थे। तो ये देखिए शानू अपना टीका दिखा रही है, ये आदि ने भी टीका लगवा लिया। और बस हम चले अब बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ। तो बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे थे ना, तो हमने देखा कि यहाँ तक तो सब ठीक था, आगे जाके इतनी भीड़ थी। और ये देखिए यहाँ पे ये पेड़ों की दुकान है, कितने सारे पेड़ों की दुकान है यहाँ पे। तो इतनी भीड़ थी ना कि हमने तो लौटना ही सही समझा, हमने सोचा चलो शाम को दर्शन करेंगे। तो हम वापस आ गए, यहाँ लंच कर रहे हैं और हमने कहा चलो लंच करेंगे फिर शाम के टाइम जाएंगे वापस से, हो सकता है तब तक कुछ भीड़ भी कम हो जाए। तो लंच करने के बाद फिर हमें एक लड्डू गोपाल लेने थे, तो हमारी फैमिली में किसी को लेने थे। तो बस हम गए अपने लिए और लड्डू गोपाल लेने। तो बस यहाँ पे हम दुकान पे पहुँचे तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी यहाँ पे और सारी ये पीतल की थी। और ये देखिए झूले थे। तो हमें यहाँ पे अपने लिए एक लड्डू गोपाल लेने आए थे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे सारी मूर्तियाँ थी, छोटी बड़ी सब साइज़ की थी। और ये देखिए सारी पीतल की मूर्तियाँ हैं। और आदि तो यहाँ पे खेल रहा था, छोटी बड़ी सारे तरह की मूर्तियाँ थी। देखिए आदि तो खेल रहा है। और ये देखिए पूरी दुकान भरी पड़ी है मूर्तियों से। और ये देखिए ये एक तांबे के गणेश जी की मूर्ति थी, ये भी बड़ी अच्छी थी। और लड्डू गोपाल देखिए छोटे बड़े हर साइज़ के थे, ये देखिए बड़े बड़े लड्डू गोपाल भी थे। और राधा कृष्ण की भी मूर्तियाँ थी, देवी की भी थी। और ऊपर यहाँ जाके ना ऊपर वाले फ्लोर पे कान्हा जी के कपड़े, झूले, पालना और खाट, बिस्तर, उनके पगड़ी, उनकी पूरी एक्सेसरीज़ थी ऊपर। और ये देखिए ये गणेश जी की मूर्ति थी, ये देखिए ये हनुमान जी की है। और हमने अपने लिए ना ये वाले लड्डू गोपाल ख़रीदे। तो ये देखिए एकदम हमने तैयार व्यार करवा के इनको और आसन पे बिठा के हम ऐसे लेकर आए थे इन्हें पूरा तैयार करके, और बड़े प्यारे लग रहे थे ये लड्डू गोपाल। तो बस इनको लेके हम चलते हैं आगे। और ये देखिए हम यहाँ पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सीढ़ियों पे देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है यहाँ पे। और बस यहाँ हम इस्कॉन टेम्पल पहुँच गए हैं। और भीड़ तो यहाँ भी उतनी ही थी, बहुत भीड़ थी। राधा अष्टमी की वजह से स्पेशली इतनी भीड़ थी, नहीं तो वैसे शायद इतनी भीड़ नहीं रहती है। मैं तो कई बार आई हूँ, इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। तो बस कुछ मौके भी ऐसे होते हैं जब भीड़ हो ही जाती है मंदिरों में। और ये देखिए ये कितनी अच्छी है यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है, ये पूरे फूल से सजा हुआ था, सब फूलों से सजा हुआ था। और यहाँ अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति थी। तो इतनी भीड़ थी कि मैं ज़्यादा अंदर तो जा नहीं पाई, बस यहीं से मैंने दर्शन कर लिए। और चलिए आपको भी कराती हूँ। तो देखिए जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ ये कृष्ण और राधा जी की मूर्ति थी।
तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये थी, ये देखिए बस हमने किए यहाँ से दर्शन और फिर हम निकले बाहर। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा के वेश में एकदम ये घूम रहे थे और पूरी कृष्णा जी की ड्रेस ऐसी एक्सेसरीज पहन के, और देखिए एकदम ऐसे ही घूम रहे थे ये। और फिर हम आए प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर में भी भीड़ का तो यही हाल था भाई, पूरा वृंदावन भरा पड़ा था भीड़ से। और ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ प्रेम मंदिर पे भी, ये देखिए। प्रेम मंदिर तो इतना बड़ा है कि मैंने इतने लोगों को कभी ऐसे नहीं देखा यहाँ। और लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि प्रेम मंदिर भी पूरा लोगों से भरा पड़ा था, और लाइट्स के साथ ये रात में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। तो देखिए ये यहाँ पे फाउंटेन था, और देखिए यहाँ पे ये सब राधा कृष्ण और वन, यहाँ पे वन भी था। ये देखिए वन का वो है पूरा स्ट्रक्चर, और ये देखिए लाइट्स के साथ बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये प्रेम मंदिर है, तो देखिए लाइट्स के साथ ये कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए हरे रंग की लाइट जल रही है पूरे में, कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए भीड़ तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग आए थे यहाँ। ये देखिए मैंने प्रेम मंदिर में कभी धक्का मुक्की नहीं देखी, लेकिन उस दिन मैंने देखी यहाँ पे। और ये देखिए ये रही मेरी शानू, आदि और मैं। तो शानू और आदि यहाँ पे बस फाउंटेन देख रहे थे, और शानू ने तो अपने लिए ये छोटा सा छाता ले लिया था, तो वो तो इसी से खेल रही थी। और ये देखिए राधा कृष्ण एक झूले पे झूल रहे हैं, ये एक झांकी थी। और ये देखिए ये गोपियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये पूतना है, और पूतना के ऊपर कान्हा जी लेटे हुए हैं। ये देखिए छोटा सा बच्चा। तो ये पूतना का वो झांकी थी, पूतना थी जिसमें। और ये देखिए और ये देखिए यहाँ पे कान्हा जी ऊपर मटकी फोड़ रहे हैं, और सारे ग्वाल नीचे बैठे हैं और माखन चुरा के खा रहे हैं। और नीचे यहाँ देखिए कान्हा जी माखन चुरा के भाग रहे हैं, और उनके पीछे सारी गोपियाँ उनका पीछा कर रही हैं कि तुमने हमारा माखन चुराया। ये देखिए तो ये वो वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। और ये भी यहाँ बहुत सारी झांकियाँ थी, बहुत अलग अलग। तो उसमें बस वहाँ का गोकुल का ही सारा वो दिखाया गया था, गोपियाँ, ग्वाल, कृष्णा जी की क्या क्या हरकतें थीं, तो वो सब यहाँ पे झांकियों के तौर पे दिखाया गया था। और ये देखिए ये गोपियाँ पीछा कर रही हैं, कान्हा जी आगे आगे भाग रहे हैं, और ये सारे ग्वाल देखिए माखन खा रहे नीचे बैठ के, ऊपर कान्हा जी हैं। तो ये सब कुछ था, और बड़ी सुंदर लग रही थी रात में ये लाइट्स के साथ ये सारी झांकियाँ और ये सब। ये देखिए और बस फिर यहाँ से हम आगे बढ़े। तो ये देखिए ये एक दृश्य था यहाँ पे जब कान्हा जी पैदा हुए थे, ये तब का है। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और वासुदेव जी लेके उनको टोकरी में रख के उन्हें लेके गोकुल की तरफ जा रहे थे। ये तब का नज़ारा था। देखिए ये देखिए शेषनाग ने ऊपर फन फैलाया हुआ है कान्हा जी के ऊपर, ये देखिए। तो यहाँ वही दिखाया गया है कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, कान्हा जी पैदा हुए थे तब, और कैसे वो लेकर गए थे। देखिए ये रात का नज़ारा था। और यहाँ देखिए राधा कृष्ण का कितना बड़ा झूला बनाया गया था, कितने अच्छे लग रहे हैं। चारों तरफ गोपियाँ खड़ी हैं, और बीच में इतने बड़े झूले पे राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं। तो वृंदावन बड़ा ही सुंदर लग रहा था लाइट्स के साथ। और वैसे वृंदावन तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये था कि हाँ भीड़ बहुत थी, तो हमें थोड़ी परेशानी हुई। तो यही था कि हम मतलब इस दिन ना जाके किसी और दिन जाते तो शायद और अच्छे से हमें दर्शन मिलते। बस यही थोड़ी कसर रह गई। वैसे तो बहुत ही सुंदर है वृंदावन, आप ज़रूर जाइए। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।